हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न वोकैबुलरी विद इजी ट्रिक्स। आज का जो पहला हमारा वर्ड है वो है चाइल्ड। चाइल्ड मीन्स डांटना। इसको आप कह सकते हो रिप्रीमेंड एंड टू स्पीक सेवरली टू समवन, स्कोल्ड। चाइल्ड को हमने रिलेट किया चाइल्ड से। चाइल्ड को डांटना नहीं चाहिए वरना इसका उस पर बुरा असर होता है। जनरली हम छोटे बच्चों से जब भी कुछ गलती होती है तो हम उन्हें डांट देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको प्यार से समझाना चाहिए। तो चाइल्ड को कभी भी चाइल्ड नहीं करना चाहिए, चाइल्ड को डांटना नहीं चाहिए, चाइल्ड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कैटास्ट्रोफी। कैटास्ट्रोफी मीन्स विपत्ति, संकट। कैटास्ट्रोफी को हम कह सकते हैं कि ए सडन डिस्ट्रक्टिव इवेंट, अनप्लीजेंट एंड डिजास्टर्स। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? इसको हम याद करेंगे जैसे हम इसकी स्पेलिंग अगर देखें तो कैट और ट्रॉफी, यहाँ से हमने कैट और ट्रॉफी को उठा लिया, तो कैट ने ट्रॉफी को गिराकर बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया। कैटास्ट्रॉफी, कैट, ट्रॉफी। कैट ने ट्रॉफी को गिराकर कैटास्ट्रॉफी कर दिया। और एक हमने पिछली वीडियो में क्लैमिटी भी पढ़ा था, ये इसी का सिनोनिम है। तो क्लैमिटी और कैटास्ट्रॉफी दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के। तो क्लैमिटी हमने, आपको याद होगा क्या याद किया था हमने? क्लैमिटी को हमने कल अमेठी, यानी कि कल अमेठी यूनिवर्सिटी में डिजास्टर हो गया, बहुत बड़ी संकट हो गया, तो उसका मीनिंग भी संकट ही था। नेक्स्ट है केव। केव के दो मीनिंग है। अगर हम केव को वर्ब एज ए वर्ब याद करते हैं, यानी कि एज ए क्रिया याद करें, तो उसका मीनिंग है दबाव में टूट जाना। और अगर हम केव को एज ए नाउन यानी कि संज्ञा याद करते हैं तो इसका मीनिंग है गुफा। तो दोनों ही इसके मीनिंग होंगे, वर्ब एज ए वर्ब दबाव में टूट जाना, और एज ए नाउन अगर हम याद कर रहे हैं तो इट मीन्स गुफा। नेक्स्ट है सेंसर। सेंसर बोर्ड सभी को पता है। सेंसर बोर्ड क्या करता है? जो मूवीज उनमें, जिन मूवीज में उनको कुछ ना कुछ विवादित लगता है उसको वो प्रतिबंधित कर देते हैं, उसको रिलीज नहीं होने देते। तो सेंसर का मतलब है प्रतिबंधित करना, टू बैन अनअक्सेप्टेबल पार्ट। तो सेंसर को हमने सेंसर बोर्ड से ही रिलेट कर लिया। सेंसर बोर्ड वाले विवादित मैटर वाली मूवीज को बैन कर देते हैं, प्रतिबंधित कर देते हैं। यानी कि सेंसर बोर्ड जो विवादित मैटर वाली मूवीज होंगी उनको क्या कर देंगे? बैन कर देंगे, उनको सेंसर कर देंगे। नेक्स्ट है सेंश्योर, निंदा करना। जो पिछला हमारा था वो सेंसर है और ये है हमारा सेंश्योर। सेंश्योर होगा स्ट्रांगली क्रिटिसाइज। अब सेंसर को भी हमने सेंसर बोर्ड से ही रिलेट कर लिया। पिछला सेंसर को भी सेंसर बोर्ड से किया था, इसको भी सेंसर बोर्ड से ही याद कर रहे हैं, क्योंकि सेंसर बोर्ड क्या करता है, जैसे कि कोई नई मूवी रिलीज होती है तो पहले उसको देखता है। अगर उसमें कुछ विवादित लगता है तो पहले उसको क्या करेगा? उसकी निंदा करेगा। निंदा करके क्या कर देगा? प्रतिबंधित कर देगा उसको। यानी कि सेंसर बोर्ड ने बैंडेड क्वीन मूवी को सेंसर किया, यानी कि प्रतिबंध कर दिया, और उसे स्ट्रांगली क्रिटिसाइज भी किया और उसकी निंदा भी करी, यानी कि सेंश्योर किया और सेंसर कर दिया। किसको? बैंडेड क्वीन। जो बैंडेड क्वीन मूवी है वो प्रतिबंधित है, तो सेंसर बोर्ड ने क्या किया? उसको सेंसर भी किया और सेंश्योर भी किया। नेक्स्ट है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमारी होगी कैस। इस दिखने में ये चाउस लग रहा है, लेकिन चाउस नहीं है, इसकी प्रोनाउंसिएशन है कैस। इसका मतलब होता है अव्यवस्था, कंप्लीट डिसऑर्डर जिसको हम कहेंगे। तो इसको जैसे पढ़ने में हमें चाउस लग रहा है तो हमने चाउस से ही इसकी ट्रिक बना ली। चाउस से हमने चाय लेस, ऐसे इसको रिजेंबल कर लिया। चाउस चाय लेस, कम चाय होने की वजह से वहाँ कंप्लीट डिसऑर्डर हो गया। हम ये अज्यूम कर लेते कि कहीं पे कोई फंक्शन चल रहा था और फंक्शन में जैसे ही लोग चाय की लाइन में लगे हुए थे, उनको जैसे ही पता चला कि चाय खत्म होने वाली है तो सभी लोग लाइन छोड़ के लाइन में होने की बजाय इधर उधर चाय के आसपास इकट्ठे हो गए जहाँ चाय मिल रही थी, जिस स्टॉल पे। तो एक तरह से क्या हो गया? अव्यवस्था फैल गई। तो चाय कम होने की वजह से वहां पर क्यास हो गया। नेक्स्ट हमारा है कैरिस्मेटिक। कैरिस्मेटिक मीन्स आकर्षक, अट्रैक्टिव, चार्मिंग, अपीलिंग। कैरिस्मेटिक को हमने करिश्मा कपूर से रिलेट कर लिया। कैरिस्मेटिक, करिश्मा कपूर की एक्टिंग बहुत ही अट्रैक्टिव थी, यानी कि करिश्मा कपूर खुद भी बहुत अट्रैक्टिव हैं और उनकी एक्टिंग, जब अभी तो उन्होंने छोड़ दिया है, तो जब वो एक्टिंग करती थी तो उनकी एक्टिंग भी बहुत कैरिस्मेटिक थी, यानी कि आकर्षक थी, अट्रैक्टिव थी। नेक्स्ट चेस्ट मीन्स पवित्र, प्योर, मोर्टल। चेस्ट को हमने चेस्ट
से रिलेट कर लिया, जो कि एक बॉडी पार्ट है हमारा, चेस्ट, और उसका शरीर एक एक हिस्सा गंगा की तरह पवित्र है। कोई भी हो, सभी का जो बॉडी पार्ट्स है वो पवित्र होता है, यानी कि जो चेस्ट है वो बॉडी पार्ट जिससे हम रिलेट कर रहे हैं वो बहुत ही प्योर है, पवित्र है। नेक्स्ट है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है शोविनिज्म। यहाँ पे शोविनिज्म बनेगा, ये जैसे दिखने में चार लग रहा है लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन है शोविनिज्म। बड़प्पन की भावना, बड़प्पन, किसी भी बात का बड़प्पन हो सकता है, अपनी नस्ल को लेकर या मर्द होने पर बड़प्पन की भावना होना। फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी ड्यू टू रेयर और जेंडर। अब शोविनिज्म को हमने शो ऑफ से ही रिलेट कर लिया। शोविनिज्म, शो ऑफ, शाम को शो ऑफ करने की आदत है। शोविनिज्म उसमें कुछ ज्यादा ही है, जैसे हम इसको मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि ये शाम है और इसको बहुत ज्यादा आदत है शो ऑफ करने की, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसमें कौन सी भावना ज्यादा है, इसमें शोविनिज्म की भावना ज्यादा है। नेक्स्ट है चीट, बहुत ही कॉमन वर्ड है, धोखेबाज, धोखा देना। वन हु चीट और डिसीव, द एक्ट ऑफ डिसीविंग। बिगाइल, अब ये बिगाइल वर्ड हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो। बिगाइल को हमने कैसे याद किया था, बिगाइल को हमने बिगुल से याद किया था, क्योंकि इसकी स्पेलिंग अगर हम देखें तो बिगुल बन रहा है। बिगुल बजाकर क्या किया गया था, जयद्रथ को भ्रमित किया गया था। मैंने एक स्टोरी भी बताई थी, महाभारत की स्टोरी, तो उसमें जयद्रथ को बिगुल बजाकर भ्रमित किया गया था। तो यहाँ पे बिगुल, बिगाइल और चीट ये सिनोनिम है, यानी कि भ्रमित करना या किसी का दिशा भ्रमित करना, किसी को धोखा देना। नेक्स्ट है कैसिनोवा। कैसिनोवा मीन्स दिल फेंक। वन हु हैज लॉट ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप, वुमनाइजर। कैसिनोवा को हमने कैसीनो और इनोवा ऐसे रिलेट कर लिया। वो इनोवा में बैठ के लड़कियों के साथ कैसीनो जाता है, बड़ा ही दिल फेंक है, यानी कि किसी पर्सन की हम बात कर रहे हैं कि उसको कैसीनो का शौक भी है, उसके पास अच्छी गाड़ी है, यानी कि कैसीनो का शौक भी रखता है और इनोवा में बैठ के लड़कियों के साथ जाता है, तो वो बहुत ही कैसिनोवा है, दिल फेंक है। नेक्स्ट है क्लेमर। क्लेमर मीन्स शोर मचाकर मांग या शिकायत करना, टू मेक ए लाउड कंप्लेंट और डिमांड। येल, क्लेमर को हमने क्लेम और अवर इसकी स्पेलिंग को अलग अलग डिवाइड कर लिया। क्लेम अवर, उसमें इसको हम याद कर सकते हैं, उन्होंने अपने क्लेम्स के लिए शोर मचाकर मांग की, क्लेम्स के लिए या डिमांड्स के लिए आप कह सकते हो, उन्होंने अपने डिमांड के लिए क्या किया, क्लेमर किया, शोर मचाकर मांग की अपने डिमांड्स की। नेक्स्ट है क्लैंडस्टिन। क्लैंडस्टिन मीन्स गुप्त। क्लैंडस्टिन को हम प्लान्ड, डन इन सीक्रेट, हिडन भी बोल सकते हैं। क्लैंडस्टिन को हमने कैसे रिलेट किया, क्लैंड को हमने प्लान, सी को यहाँ रिप्लेस कर दिया पी से, तो ये बन गया प्लान। डीएस को हमने दिस पढ़ लिया और टाइम, प्लान दिस टाइम, इस तरह से हमने रिलेट कर लिया इसको। तो ये कह रहा है कि दिस टाइम, इस बार का, इस समय जो हमने प्लान बनाया है वो बहुत ही सीक्रेट है, इस बार का यह प्लान बिल्कुल सीक्रेट है, क्लैंडस्टिन है। इस टाइम का प्लान बहुत ही क्लैंडस्टिन है, गुप्त है। नेक्स्ट है क्लैस्प। क्लैस्प मीन्स जोर से थामना, टू होल्ड समथिंग फैमिली, और या फिर आप कह सकते हो उस पर ग्रैस्प, ये बहुत ही अच्छा सिनोनिम है इसका। क्लैस्प और ग्रैस्प इंपॉर्टेंट हैं दोनों। क्लैस्प को हमने कैसे लर्न किया, क्लैस्प को हमने ग्लास पी, सी को अगर हम जी से रिप्लेस कर ले, ग्लास, और पी को हमने ऐसे हिंदी में लिख लिया पी। ग्लास को हमने ग्लास पी से रिलेट कर लिया। चलती गाड़ी में ग्लास में पानी पीना है तो इसे फैमिली होल्ड करना पड़ेगा, टाइटली होल्ड करना पड़ेगा। अगर हम गाड़ी में पानी ग्लास से पी रहे हैं तो हमें अच्छे से पकड़ के पानी पीना पड़ेगा, वरना ग्लास से पानी गिर जाएगा। तो चलती गाड़ी से ग्लास में पानी पीना है तो क्या करना पड़ेगा, क्लैस्प करना पड़ेगा या ग्रैस्प करना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्लोक। क्लोक मीन्स दो मीनिंग है यहाँ पर इसके, लंबा चोगा जैसे ये इस तरह का, या फिर छिपाना, लॉन्ग गाउन कह सकते हो, टू हाइड कह सकते हो। तो इसको हमने क्लोक को लॉक से रिलेट कर लिया, लॉक से। उसने लॉन्ग गाउन को छुपाने के लिए लॉक में रख दिया। इसमें दोनों ही मीनिंग आ गई इसकी, लॉन्ग गाउन भी और छुपाना, क्योंकि दो मीनिंग थे क्लोक के। तो उसने अपने लॉन्ग गाउन को छुपाने के लिए क्या किया, लॉक के अंदर रख दिया, लॉक लगाया और वहां से छुपा दिया उसको। उसने लॉन्ग गाउन को छुपाने के लिए, यानी कि क्लोक को छुपाने के लिए लॉक कर दिया। नेक्स्ट है कोलिशन।
कोलिशन मीन्स साझा, ए टेम्पररी अलायंस, या टेम्पररी अलायंस को आप कह सकते हो या अमलगम भी कह सकते हो। अब पहले मैं अमलगम के बारे में बता देती हूँ। अमलगम एक साइंस का वर्ड भी है, केमिस्ट्री में आता है अमलगम। अमलगम होता क्या है, ये मरकरी का अलॉय होता है, यानी कि मरकरी का मिश्र धातु मरकरी के साथ किसी भी अन्य धातु को मिलाकर जो बनाया जाता है उसको हम अमलगम बोलेंगे। जैसे मान लो हमने मरकरी के साथ सोडियम को मिक्स कर दिया तो वो सोडियम अमलगम हो जाएगा। और इसका इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो मरकरी का अलॉय होता है, अगर हम मरकरी को टिन, सिल्वर या जिंक के साथ इसका अलॉय बनाते हैं तो इस अमलगम को कहाँ यूज किया जाता है, डेंटिस्ट यूज करते हैं दांतों में फिलिंग करने के लिए। तो इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री में, आप इसको याद रखोगे कि ये अमलगम, किसका अमलगम, टिन, सिल्वर और जिंक इनका। और अमलगम आ गया तो इसका मतलब है कि वो मरकरी के साथ ही ऐड होगा, यानी कि अमलगम का मतलब हो गया मरकरी का किसी अन्य धातु के साथ मिक्सचर। और इसका यूज होता है डेंटिस्ट दांतों में फिलिंग करने के लिए यूज करता है। अब आते हैं इसके मीनिंग पर। ए टेम्परेरी अलायंस कह सकते हो, तो कोलिशन को हमने कोलिजन से रिलेट कर लिया। अब इसमें जैसे हम पिक्चर में देखें कि कांग्रेस और आप पार्टी ने एक बार जब उनका पूर्ण बहुमत नहीं आया था तो दोनों ने मिलकर कोशिश की थी कि हम सरकार बनाएं, लेकिन वो नहीं चल पाई थी। तो कोलिजन के बाद भी कांग्रेस और आप पार्टी सरकार बनाने के लिए एक टेम्परेरी अलायंस हो गया था। यानी कि पहले तो आप पार्टी अगेंस्ट थी, आप पार्टी ही आई ही कब थी, जब कांग्रेस की सरकार थी उसके अगेंस्ट में ही खड़ी हुई थी आप पार्टी। और जब बाद में जब इन दोनों ने देखा कि हम दोनों की पार्टी नहीं बन रही, हम दोनों की सरकार नहीं बन रही है, तो आपस में इन्होंने क्या कर लिया, कोलिशन कर लिया। यानी कि पहले टकराव था दोनों में, पहले कोलिशन था और उसके बाद क्या कर लिया, कोलिशन कर लिया। कोलिशन करने की कोशिश की ताकि हम सरकार बना सकें। नेक्स्ट है कार्डल। कार्डल, इसका प्रोनाउंसिएशन कार्डल है। कार्डल कुछ ज्यादा ही देखभाल करना, यानी कि एक्सेसिव पैम्पर करना, एक्सेस पैम्पर करना। टू प्रोटेक्ट समथिंग, समवन, टू मच पैम्पर। कार्डल को हमने को और डल, सीओ को हम को पढ़ लें और ये डल, को डल, कुछ ज्यादा ही देखभाल करके उसके परिवार ने उसको डल कर दिया है। यानी कि जैसे हम इस तस्वीर में, इसमें पिक में देखें, ये बच्चा है, ये इसके मदर फादर हैं। तो इन दोनों इसकी कुछ ज्यादा ही एक्सेसिव इसकी केयर कर रहे हैं। अगर हम किसी बच्चे की एक्सेसिव केयर करते हैं, पैम्पर करते हैं ज्यादा, तो वो बच्चा खुद कुछ नहीं कर पाता है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। तो ये वही बता रहा है कि उसके परिवार ने उसको डल बना दिया। क्यों बना दिया, उसको क्या करके डल बना दिया, कार्डल करके, यानी कि एक्सेसिव पैम्पर करके उसको कार्डल बना दिया। नेक्स्ट है कोलेट। कोलेट मीन्स क्रम में रखना कह सकते हो। टू पुट इन प्रॉपर ऑर्डर, कलेक्ट, गैदर, ऑर्गेनाइज। कोलेट को हमने कलेक्ट से रिलेट कर लिया। कोलेक्ट और कलेक्ट, इन्हें कलेक्ट करके प्रॉपर ऑर्डर में रख दो। जैसे मान लो हम ये मान सकते हैं कि एग्जाम चल रहा है किसी स्कूल में और टीचर बच्चे को कह दे कि सभी का एग्जाम जैसे खत्म हुआ एग्जाम, तो आप सभी को कलेक्ट कर लो और उसके कोलेट कर दो। कोलेट मीन्स उसको रोल नंबर वाइज उनको क्रम में लगा दो। जैसे इस पिक में अगर हम देखें तो ये जो शीट्स हैं, ये 1 2 3 ऐसे लगाई हुई हैं, तो ये कोलेट है। और ये अनकोलेटेड हैं, क्यों है, क्योंकि 1 वाला सेट यहाँ पर हो गया, जैसे ए सेट, ये बी सेट हो गया, ये सी सेट हो गया, तो ये अनकोलेटेड माना जाएगा। और अगर क्रम में हो, पहले ए सेट, बी सेट, सी सेट, फिर ए सेट, बी सेट, सी सेट, तो वो कोलेटेड होता है। तो कलेक्ट करके इनको कोलेट कर दो, क्रम में लगा दो। नेक्स्ट है कोलिजन। कॉमन वर्ड है टक्कर। द एक्ट ऑफ हिटिंग समवन विद द अदर थिंग, क्रैश, एक्सीडेंट, स्मैश। तो इसको याद करने के लिए किसी भी आपको ट्रिक की जरूरत नहीं है, ये कोलिजन आप सभी को पता है। नेक्स्ट है कम्बैट। कम्बैट मीन्स लड़ाई। ए फाइट सेपरेटली ड्यूरिंग ए वॉर, बैटल। कम्बैट को हमने कम और बैट से रिलेट कर लिया। When आप ये भी कह सकते हो, वह गाड़ी के अंदर रखा बैट लेकर आया और लड़ाई करने लगा, यानी कि बैट के साथ आया और लड़ाई करने लगा, कम्बैट करने लगा। या फिर आप ये भी कह सकते हो, इफ यू वांट टू कम्बैट, अगर आप चाहते हो कि लड़ाई हो, देन कम विद बैट, तो बैट के साथ आओ, कम विद बैट इफ यू वांट कम्बैट। तो ये थे आज के 20 वर्ड्स। अब जल्दी से इनको रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं हमें कितने वर्ड्स याद हैं। सबसे पहला था चाइल्ड। चाइल्ड को हमने चाइल्ड से रिलेट किया था। चाइल्ड को ज्यादा डांटना नहीं चाहिए, तो ये था डांटना।
उसके बाद था कैटेस्ट्रफी। कैटेस्ट्रफी, कैट ने ट्रॉफी को गिराकर संकट पैदा कर दिया। इसका एक सिनोनिम हम पिछले में पढ़ा था, कैलेमिटी। कैलेमिटी हमने पढ़ा था। केव। केव के दो मीनिंग थे। अगर एज ए वर्ब हम यूज करते हैं तो दबाव में टूट जाना है, एज ए नाउन यूज करते हैं तो गुफा। उसके बाद है सेंसर। सेंसर को सेंसर बोर्ड से याद किया था कि प्रतिबंधित कर देते हैं जो भी उनको विवादित लगता है, प्रतिबंधित था इसका। उसके बाद है सेंसोर। सेंसोर था निंदा करना, कि सेंसर बोर्ड जो चीज उन्हें विवादित लगती है उनकी निंदा भी करता है और उसको प्रतिबंधित भी कर देता है। उसके बाद था कैस। ये प्रोनाउंसिएशन कैस है, लेकिन इसको हमने चाउस पढ़ा था और चाउस को हमने चाय लेस से रिलेट किया था, कि जैसे ही चाय की स्टॉल पे चाय कम होने लगी तो वहां पे अव्यवस्था बढ़ गई थी। उसके बाद था क्रिस्मेटिक्स। क्रिस्मेटिक को हमने करिश्मा कपूर से रिलेट किया था, कि करिश्मा कपूर खुद भी बहुत अट्रैक्टिव हैं और उनकी एक्टिंग भी बहुत अट्रैक्टिव थी, आकर्षक थी। उसके बाद हमने चेस्ट। चेस्ट को हमने चेस्ट से रिलेट किया था, जो कि एक बॉडी पार्ट है, तो बॉडी, सभी के बॉडी पार्ट्स बहुत ही पवित्र होते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद था शॉवनिज्म। इसको प्रोनाउंसिएशन शॉवनिज्म को हमने शो ऑफ से रिलेट किया था, कि शाम बहुत शो ऑफ करता है, वो बहुत ही, उसमें शॉवनिज्म की भावना बहुत ज्यादा है। तो उसके बाद था चीट, धोखा देना, चीट। उसके बाद था कैसेनोवा। कैसेनोवा को हमने कैसीनो और इनोवा गाड़ी से रिलेट किया था, कि उसे कैसीनो जाने का भी शौक है, वो इनोवा गाड़ी में लड़कियों को लेकर घूमता रहता है, तो दिल फेंक था इसका। नेक्स्ट था क्लेमर। क्लेमर को हमने क्लेम और ओवर, क्लेम और ओवर ऐसे लिखा था, यानी कि उन्होंने अपनी क्लेम्स को, डिमांड्स को मानने के लिए क्या किया, जोर जोर से प्रदर्शन किया, क्लेम ओवर। उसके बाद था क्लेंडस्टन। क्लेंडस्टन को हमने सी को यहाँ पे पी से रिलेट करके प्लान, दिस और टाइम ऐसे रिलेट किया था। तो इस बार का जो प्लान है वो बहुत ही सीक्रेट है। नेक्स्ट था क्लैस्प। क्लैस्प को हमने यहाँ सी को जी से रिप्लेस करके ग्लास पी। अगर आपको चलती गाड़ी में एक ग्लास से पानी पीना है तो आपको टाइटली होल्ड करना पड़ेगा, तो इसका मतलब था जोर से पकड़ना। उसके बाद क्लोक। क्लोक को हमने लॉक से रिलेट किया था, कि उसने अपने लंबी चोगा था या लंबी जो ड्रेस थी उसको छुपाने के लिए लॉक में रख दिया। तो दो मीनिंग थे इसके, लंबी ड्रेस और छुपाना। उसके बाद था कोलिशन। कोलिशन को हमने रिलेट किया कॉलिजन से, कि कांग्रेस और आप में कॉलिजन होने के बाद भी उन्होंने क्या करने की, एक साझा करने की कोशिश की, तो साझा इसका मीनिंग था। नेक्स्ट था कार्डल। कार्डल हम प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन इसको हमने कोडल ऐसे पढ़ा था, कि उन्होंने अपने बच्चे को डल बना दिया। क्यों डल बना दिया, ओवर पैम्परिंग करके, तो ओवर पैम्परिंग इसका मीनिंग था। नेक्स्ट था कोलेट। कोलेट को कलेक्ट से रिलेट किया था, कोलेट कलेक्ट करके एग्जाम, जितने भी एग्जाम है इनको कलेक्ट करके कोलेट कर दो, क्रम से लगा दो। नेक्स्ट था कॉलिजन। कॉलिजन मीन्स टक्कर, हमें पता ही है कॉलिजन। नेक्स्ट था कम्बैट। कम्बैट मीन्स कम बैट, कम विद बैट इफ यू वांट टू कम्बैट, यानी कि अगर आप लड़ाई चाहते हो तो कम विद बैट। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये 20 वर्ड्स आपको अच्छे से लर्न हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।